तेरे इश्क में पागल हो दीवाना तेरा रे। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही कमाल की एडिटिंग आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है और चैनल पर नहीं हो तो काइंडली अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और आखिर में आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए आपने सब्सक्राइब पहले करना है। लाइट मोशन की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आपने लाइट मोशन को डाउनलोड कर देना है। अगर आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर वाटर मार्क देखने को मिलता है और कोई हो सकता है कुछ जो इफेक्ट हैं वो आप लोगों को फ्री में ना मिले। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को फ्री वाला जो ये वाला वर्जन है लाइट मोशन का, ये भी मिल जाएगा। और आप लोगों को कैपकट प्रो भी, इनशॉट प्रो, आप लोगों को काइन मास्टर प्रो, सब कुछ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाता है। तो मेरे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपनी मर्ज़ी का मटीरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने क्या करना है, यहाँ पर यही वाली सेटिंग रख लेनी है और क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पर आप लोगों ने अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को पाकिस्तान में टेलीग्राम जो है वो VPN के बगैर नहीं चलता, आपने VPN ज़रूर लगा देने। और यहाँ पर आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया के ऊपर क्लिक करके अपने यहाँ पर वीडियो अपने सेलेक्ट करके ले आनी है। तो आपने जिस वीडियो के भी ऊपर आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक वीडियो है मेरे पास, उसी के ऊपर आप लोगों को लगा के बताऊंगा, ये वाली है। और ये बिल्कुल सिंपल वीडियो है। अगर आप लोगों की वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी नहीं है तो ये तो वीडियो सारी मैंने ऑलरेडी विंक ऐप से इनको इन्हेंस किया हुआ है ताकि आप लोगों का कीमती वक्त यहाँ पर ज़ाया ना हो सके। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर विंक ऐप का पता नहीं है तो विंक ऐप आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी, नहीं तो आप लोग जो है वहाँ पर अपनी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह इसको इमेज क्वालिटी वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और अल्ट्रा HD पे रख के आपने ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे, गैलरी में चले जाएंगे और वहाँ से आपने वो वाली वीडियो सेलेक्ट करके आपने 1 या 2 बार, जितनी बार भी आप लोग इन्हेंस करना चाहें वो आप लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 से ज़्यादा आप लोग इसको इन्हेंस नहीं कर सकते, 3 बार यहाँ पर आप लोग इसको इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी लाइट मोशन में आ जाना है। आ जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने इसी तरह क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसी तरह आपने वही वाली वीडियो जो मैंने अभी ऐड की थी, तो यहाँ से चूँकि मेरा मोबाइल बैक हो चुका है इसलिए मैं यहाँ पर इसको दोबारा से यहाँ पर ऐड करके ले आता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो के लेयर के ऊपर अपने से क्लिक करना है और अपने आ जाना है नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे और ऐड इफेक्ट पे आपने क्लिक करना है। ऊपर आपने सर्च करना है, सर्च करना है अपने CH। तो यहाँ पर आप CH सर्च करेंगे, चैनल रीमैप RGB, 2 आपके पास आएंगे। HSV भी आएगा, मगर आपने RGB वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। और इसमें आप लोगों को ये साइडों पर RGBA आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने B वाली जो लाइन है यहाँ पर आपने सिर्फ G को सिलेक्ट करना है, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना और यहाँ से आपने इस तरह बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और अपने एक शेप्स को प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड नंबर पर आपने ये वाली एक शेप से आपने इसको ले लेना है। कोई भी कलर आपके पास आता है अपने ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद आपकी सारी स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपने आ जाना है कलर एंड फिल के ऊपर। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और कलर आपने रख लेना है जो ग्रीन वाले के साथ है, इसको स्काई ब्लू भी बोलते हैं मगर ये मुझे लगता है फिरोज़ी कलर है, आपने इसको यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह यहाँ से मिनिमाइज़ कर देना है, बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने इस तरह ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने नीचे डिफरेंस वाले ऑप्शन पे आकर सब्ट्रैक्ट कर देना है तीसरे नंबर पर और यहाँ से आपने इस तरह बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, अपने इधर से ही यहाँ से बैक नहीं होना, आपने फिर से नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऐड इफेक्ट पे आ जाना है। ऊपर आपने सर्च करना है यहाँ पर COP लिखेंगे, कॉपी बैकग्राउंड आ जाएगा और आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और आपने इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करके मिनिमाइज़ हो जाना है। फिर से आपने आ जाना है ऐड इफेक्ट पे और ऊपर आपने सर्च करना है यहाँ पर जो G लिखेंगे, गशियन ब्लर, ये वाला आपने लगा देना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। फिर से आपने तीसरा इफेक्ट लगाना है, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे और आपने इस दफ़ा एक्सपोजर EX लिखेंगे, एक्सपोजर एंड गामा आ जाएगा आप लोगों के पास सबसे ऊपर। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। अब आपने इसकी थोड़ी बहुत यहाँ पर सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के लिए आपने गशियन ब्लर के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है और इसको यहाँ पर अपने तकरीबन 700-800 तक आपने इसको रख लेना है, अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने रखना है और कम ज़्यादा आपने नहीं करना। तो मेरा तो 800 आ रहा है, तो यहाँ पर आपने अपनी वीडियो के हिसाब से रखना है। एक्सपोजर को आपने हमेशा माइनस में रखना होता है, तो इसको मैं यहाँ पर 70 तक इसको मैं रख लेता हूँ
और उसके बाद आ जाता है मेरा यहाँ पर नीचे गामा। तो गामा को यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से गामा को नहीं छेड़ना और आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर आपने शेप्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है, खाली स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे और आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक शेप को ले लेना है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया, कलर एंड फिल पे आ जाना है और वाइट कलर आपने रख लेना है और यहाँ से बैक हो जाना है। इतना कर देने के बाद आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आ जाना है और आपने कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप इसकी कलर ग्रेडिंग को अच्छी तरीके से देख सकते हैं और यहाँ से आपने बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली फिर से आपने इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने फिर से एक शेप ले लेनी है और 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया और कलर एंड फिल पे आपने एक दफ़ा फिर से यहाँ से वाइट कलर को ले लेना है और इस तरह बैक हो जाना है। उसी तरह 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया आपने करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपने उसी तरह सेम वही वाला तरीका है, यहाँ पर आपने कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करके ओवरले करना है। तो ये देख सकते हैं ज़्यादा वाइट हो चुका है, मगर आपने ये ऊपर इसकी ओपेसिटी है यहाँ से आपने इसको यहाँ से कम करके लाना है और यहाँ से आप लोग जहाँ पर ये सेट हो रही है वहाँ तक आपने इसको रोक देना है। तकरीबन आपने यहाँ पर 74 या 75 तक आप लोगों की आएगी और यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने यहाँ से बिल्कुल बैक हो जाना है। उसके बाद आपने फिर से खाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपने फिर से एक प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक शेप को ले लेना है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, फिल कंपोजिशन एरिया और अपने फिर इसके बाद कलर एंड फिल पे आ जाना है और इस दफ़ा आपने ब्लैक कलर ले लेना है। तो यहाँ पर ये कलर ले लेने के बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इन सभी को आपने लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ये जो ऊपर वाले तीनों आपने अपनी ओरिजिनल वीडियो के ऊपर जो भी आप लोगों को मिल रहा है आपने सभी को टिक करना है और अपने वीडियो के एंड में आ जाना है। और यहाँ पर आपने इस लेयर के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपकी कंप्लीट वीडियो पे अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने इस राउंडेड के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है। जो आपने चौथे नंबर पर आपने ब्लैक वाली ली थी, आपने फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, ऐड इफेक्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक और इफेक्ट लगाना है जिसका नाम है यहाँ पर सिंपल स्टार फील्ड। आप SIM लिखेंगे, सिंपल स्टार फील्ड, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। अब आपने इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपने वीडियो के शुरू में यहाँ पर लगा देना है प्लस का साइन। ये आप लोगों को साइड पर की फ्रेम का ऑप्शन मिल रहा है, आपने ये वाला लगा देना है और वीडियो के एंड पे आ जाना है। तो यहाँ पर भी आपने एक अपना की फ्रेम लगा देना है। तो लगा देने के बाद आप ये जो पोजीशन है X वाली, आपने इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। तकरीबन आपने 1000 तक आपने रख लेना है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप लोग 1000 तक रखते हैं तो वो देखने में थोड़ा सा खूबसूरत भी लगेगा और जो आपकी वीडियो के ऊपर बड़ा अच्छा लगता है वो। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं 950 या आप लोगों ने 1000 तक आपने इसको बढ़ा देना है। तो टाइम देकर अच्छे तरीके से आपने बनाना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी कर देता हूँ। उसके बाद आपने आ जाता है स्केल को आपने यहाँ पर इस तरह आपने आगे की तरफ लेके जाना है, ज़्यादा नहीं रखना। और उसके बाद साइज़ आ जाता है, साइज़ आपने, ताकि आप लोगों के ये जो डॉट्स हैं ये कितने होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, तो ये साइज़ से आप लोग इसको रख सकते हैं। तकरीबन आपने 200 तक आपने रख लेने हैं। फीदर है, फीदर को आपने यहाँ पर 4.0 आपने कर देने और यहाँ से इस तरफ बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, अपनी इस रेक्टेंगल के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है जो आपकी सबसे ऊपर ब्लैक वाली थी 4 नंबर वाली, और यहाँ पर आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने लाइटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इस तरह आप लोग इस तरह फिर से लाइटन के ऊपर आप इस तरह क्लिक करेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं आपकी वीडियो यहाँ पर कितनी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बन चुकी है और ये कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने में नज़र आएगी और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से हमारी वीडियो अप्लाई हो चुकी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को उस तरह ऊपर सेटिंग वाले के साथ आप लोगों को मिल रहा है एरो का ऑप्शन, आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी के अंदर। तो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो